हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक करने के बाद में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमोफोर्स के बारे में, डिफाइन क्रोमोफोर्स, डिफाइन ऑक्सोक्रोम्स, या स्पेक्ट्रल शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर, या फिर कंप्लीट एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है हमारा यहाँ पे। आई नॉट हम इसको इंसिडेंट लाइट देते हैं, आई जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होती है। इसमें यूवी विजिबल रेंज की लाइट हम देते हैं 200, जिसकी जो वेवलेंथ होती है 200 to 800 नैनोमीटर होती है। लाइट जब भी हम देंगे, सैंपल यहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जो उसके जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे। ठीक है, जितनी लाइट हमारी यहाँ खर्च हुई है वो हम इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेंगे कि कितनी लाइट हमारी खर्च हुई, उससे हम एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट करेंगे। और जो एब्जॉर्बेंस है हमने पढ़ा था लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। तो इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कितनी है यहाँ पे। तो अब हम आगे चलते हैं क्रोमोफोर्स की तरफ। ठीक है, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं हमारे, ये बेसिकली कलर इम्पार्ट करते हैं कंपाउंड को। ठीक है, कौन से कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करेंगे, यहाँ के कलर की बात हो रही है, यहाँ पे ये कलर इम्पार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर्स के बारे में। क्रोमोफोर्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स that absorb light in UV visible region and responsible for imparting color to the compound। कलर इम्पार्ट करेंगे ये। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे हमारी नाइट्रो कंपाउंड जो जनरली येलो, पेल येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब हम इनको कलरलेस बेंजीन के साथ लेते हैं, बेंजीन एक कलरलेस सॉल्वेंट है, उसके साथ अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे तो वो बेंजीन को क्या कलर प्रोवाइड कर देगा, पेल येलो कलर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर्स, कुछ एग्जाम्पल है इथाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, कार्बोनिल एस्टर्स एक्सेट्रा। तो 2 टाइप के हमारे क्रोमोफोर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स और डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। एज द नेम इंडिकेट, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। मीन्स सिंगल क्रोमोफोर कलर इम्पार्ट करेगा कंपाउंड को, जैसे एजो ग्रुप हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गए। डिपेंडेंट मीन्स क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोफोर रिक्वायर होंगे कलर प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमारा कीटोनिक ग्रुप में, एसीटोन में देखो, अगर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कलरलेस होगा, 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं तो येलो कलर होगा, 3 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ऑरेंज कलर होगा। ऐसी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑक्सोक्रोम के बारे में। ऑक्सोक्रोम के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ कि क्या करते हैं ये, क्या कलर प्रोड्यूस करेंगे क्रोमोफोर में, मीन्स उसके क्रोमोफोर के कलर को इन्हांस करेंगे। सेकेंड थिंग, ये वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गेट अटैच टू द क्रोमोफोर एंड इंक्रीज द कलरफुलनेस ऑफ द क्रोमोफोर। जो क्रोमोफोर का एक्चुअल कलर है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें हमारी 2 एग्जाम्पल आती हैं, ये हमने पीछे किया था। कलरलेस बेंजीन है हमारी, इसमें हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, ये क्या कलर प्रोवाइड कर रहा है, पेल येलो कलर। तो इसमें अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम अटैच कर दें तो ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्ट करेगा एज अ क्रोमोफोर और ये हमें कलर देगा डार्क येलो कलर। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी यहाँ आ जाती है, जैसे एसीटोन में अगर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कलरलेस रहेगा, 2 कीटोनिक ग्रुप हैं तो येलो कलर। अब इसमें अगर हम 3rd कीटोनिक ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो वो क्या एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सोक्रोम, सॉरी। तो ये क्या करेगा, येलो कलर ऑलरेडी है उसका क्रोमोफोर का, यहाँ पे क्रोमोफोर की एग्जांपल थी ये, तो इसमें इसने कलर को इन्हांस कर दिया, इसके ये ऑरेंज कलर हो गया। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम के कारण जो है क्रोमोफोर का कलर इन्हांस हो जाएगा। अब ये ऑक्सोक्रोम जो है इसमें ये वेवलेंथ को भी इंक्रीज करता है। कैसे वेवलेंथ को इंक्रीज करता है इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ये हमारा यहाँ पे सैंपल है, हमने इसको लाइट दी, आई नॉट इंसिडेंट लाइट, आई इज द ट्रांसमिटेड लाइट। जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब ये लाइट करेगा, यहाँ पे सैंपल जो है जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस भी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी जो है वो ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंसंट्रेशन की। यहाँ पे हमारी जो कितनी लाइट जो है हमारी खर्च हुई है
उससे हम इन दोनों के डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, और कंसंट्रेशन ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, हमारे कलर को इन्हांस करते हैं और वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे ये हमारी ऑक्सोक्रोम की एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ, यहाँ पे वेवलेंथ कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। पीछे तो हमने कलर की एग्जांपल दी थी, ठीक है। जैसे ये हमारा बेंजीन है, अगर इसमें हम NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें एनिलीन, तो इसकी वेवलेंथ जो है यहाँ पे देखो 255 थी इसकी वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 280 नैनोमीटर। मीन्स ज़्यादा वेवलेंथ इंक्रीज की है, मीन्स उसने जो लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब की है, इसलिए वेवलेंथ जो है, क्योंकि NH2 ग्रुप आ गया ना यहाँ पे। अब इसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं ऑक्सोक्रोम, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सोक्रोम के, जैसे OH, OR, NH2, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं इसके एग्जांपल। तो ये क्या करेंगे, इनका मैकेनिज्म क्या होगा, ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही शेयरिंग करेंगे ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी, कंजुगेशन इंक्रीज होगी तो कलर इंप्रूव होगा, और कलर इंप्रूव होगा तो हमारी जो वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट में हमारी 4 तरह की शिफ्ट आती हैं। इसमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इसमें 4 होती है हमारी, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मींस ईमैक्स से उसको हम डिनोट करेंगे, अगर वो हमारी इंक्रीज हो रही है इट मींस हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी हमारी, ठीक है। अगर हमारी ईमैक्स डिक्रीज हो रही है मींस उसकी इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारी होगी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और इस साइड जो है हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो ये होंगी हमारी रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और यहाँ पे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो इसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। तो ये हमें पता है कि अब हमने इसको रेड शिफ्ट ही क्यों बोला, इसको ब्लू शिफ्ट क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कि विबग्योर के अकॉर्डिंग जो रेड है एंड में आता है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लू, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है रेड शिफ्ट, ठीक है। और ये है हमारी ब्लू शिफ्ट। तो इस तरह से हम जो पोजीशन है मींस स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन बैंड की जो शिफ्टिंग है वो अलग हो सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाय स्ट्रक्चरल चेंज। मींस स्ट्रक्चरल चेंज मींस कैसे, या तो हम उसमें ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर इंट्रोड्यूस करवा दें या फिर सॉल्वेंट की पोलैरिटी वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, ठीक है। तो ये 4 शिफ्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आ जाता है कभी तो हमें ये चार्ट बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है कि इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। इसमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कैसे करते हैं इसको। ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, क्या होगा इसमें, क्यों होती है ये, ड्यू टू सॉल्वेंट पोलैरिटी। अगर हम लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट लें मींस नॉन पोलर अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि हमारा आ गया हेक्सेन, हेक्सेन जब हमने लिया तो हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, मींस एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी। एडिशन ऑफ क्रोमोफोर अगर हम ऐड कर दें या फिर कॉन्जुगेशन कर दें तो हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए नैप्थलीन है, नैप्थलीन की जो वेवलेंथ है वो हमारी 312 नैनोमीटर होती है, लेकिन अगर हम एंथ्रासीन की बात करें, ठीक है, एंथ्रासीन में इसकी जो वेवलेंथ है कितनी होगी 375 नैनोमीटर। ऐसे ही हमारा देखो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी थी 255 नैनोमीटर, लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे क्या एक्ट करेगा एज अ ऑक्सोक्रोम, तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 270 नैनोमीटर। ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, जो होती है हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, ठीक है। और when solvent polarity is decreased the N to pi star transition for carbonyl compounds experiences bathochromic shift। जब सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है हम डिक्रीज कर दें सॉल्वेंट की पोलैरिटी, ठीक है, मींस नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हमने पढ़ा ही था कि हमारी ब्लू शिफ्ट होगी, ठीक है। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, क्यों होती है, ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। हाई पोलर मींस पोलर सॉल्वेंट अगर हम ले लें, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे आपको बताने के लिए कि पोलैरिटी देखो, वाटर जो है सबसे ज्यादा पोलर रहेगा, यहाँ पर हमारा हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लें या फिर मिथेनॉल वगैरह ले लें तो उसके कारण होगा या एंड रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। जैसे एनिलीन जो है एग्जांपल है, एनिलीन इन एसिडिक मीडियम, एनिलीन की वेवलेंथ कितनी होती है 280 नैनोमीटर, लेकिन उसकी जो है अगर उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे कैटायन बन गया, यहाँ पे कितनी होगी उसकी वेवलेंथ 265 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हमने पीछे पढ़ा ही है कि उसकी जो है, देखिए हमने पढ़ा था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या था, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसके होगा हाइपरक्रोमिक, और इंटेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो होगा हमारा हाइपोक्रोमिक। इंटेंसिटी को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऑक्सोक्रोम वगैरह ऐड कर दें, ठीक है,
जैसे कि ये हमारा है पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन में अगर हमने इसमें ऑक्सोक्रोम ऐड कर दिया, जैसे 2 मिथाइल पिरिडीन, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करेगा, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, तो ईमैक्स भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ईमैक्स है हमारा 2750, यहाँ पे होगा 3560, ठीक है। तो ये होगी हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इसमें जो है ईमैक्स इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आती है हमारी हाइपोक्रोमिक, जिसमें जो है ईमैक्स डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी। तो इसमें जो है इंटेंसिटी ऑफ पीक भी डिक्रीज हो जाएगी, पीक इतनी बड़ी नहीं आएगी, ईमैक्स भी डिक्रीज होगा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट दैट कॉज डिस्टॉर्शन। कोई हम ऐसी चीज ऐड कर दें जिसके कारण डिस्टॉर्शन आ जाए, जैसे हमारा सिंपल नैप्थलीन था, उसकी ईमैक्स थी 19,000, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, नैप्थलीन में, तो हमारी डिस्टॉर्शन आ गई, उसके कारण जो है ईमैक्स हमारे डिक्रीज कर जाएगी, 10,250 रह जाएगी। ये देखो, ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ये नीचे रह जाएगी, ठीक है, इसमें ईमैक्स जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें जो है हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करे जब हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करके जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है और जो वेवलेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम रहेगी हमारी, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रहेगी और वेवलेंथ भी जो इंक्रीज करेगी। मींस हमारा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम रहेगी, लेकिन अगर हमारा जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर रहता है, मींस वाटर, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा नहीं होगी, वेवलेंथ भी कम रहेगी। तो इसके लिए हमने एक चार्ट लिया है सॉल्वेंट्स का, ठीक है। अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं ये हमारे, इथेनॉल, हेक्सेन, मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये उनकी अलग अलग वेवलेंथ है। ये पोलैरिटी का चार्ट मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें वाटर सबसे ज्यादा पोलर है एंड हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है। तो इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की, मींस ईमैक्स जो है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो इसमें हमारे 3 क्राइटेरिया आते हैं, N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार। N2 पाई स्टार में क्या होता है, अगर हम एसीटोन लें, ठीक है, लैम्डा मैक्स जो है एसीटोन की कितनी रहेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में हमारी रहेगी 279 और वाटर के साथ पोलर सॉल्वेंट के साथ रहेगी हमारी 264। लेकिन पाई टू पाई स्टार में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, पोलर में हमारी वाटर के साथ ज्यादा रहेगी और नॉन पोलर में हमारी कम हो जाएगी। लेकिन N2 सिग्मा स्टार जो है ये सेम रहेगा N2 पाई स्टार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।